सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां एडिशनल एसपी की मौजूदगी में औराई पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। आगे बात होगी दमोह की, जहां फरार इनामी आरोपी को अवैध कट्टा कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री अमर मणि के आवास पर कुर्की की कार्रवाई शुरू। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भदोही पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के नेतृत्व में व क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा तथा थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे की मौजूदगी में औराई पुलिस द्वारा औराई चौराहा अंडरपास के नीचे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर 4 व्हीलर गाड़ियों में लगे हुंटर, झंडे और संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी ली गई। साथ ही कई गाड़ियों का चालान काटा गया। इस दौरान एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे, कांस्टेबल सतीश सिंह, जोगेश चहलादी, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां थाना पथरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार इनामी आरोपी को अवैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते 10 जनवरी को पीड़ित ने ये रिपोर्ट दर्ज की थी कि वो अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी धर्मेंद्र लोधिया आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सराहनीय कार्य में निरीक्षक थाना प्रभारी पथरिया सुधीर कुमार बेगी, आनंद अहिरवार, चौकी प्रभारी जेरट बलबेंद्र सिंह, भगत सिंह, संदीप कुशवाहा, अनुरुद्ध सिंह, राम सिंह, ओम प्रकाश, रविंद्र, नरेंद्र सिंह, अजीत दुबे, प्रतिभा सिंह, साइवर सेल से राकेश आठिया, सौरभ टंडन आदि की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी और एडिशनल एसपी महोदय श्री संदीप मिश्रा, एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में फरारी इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 10/1/24 को पीड़िता ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 5/1/2024 को वो अपने घर के अंदर सो रही थी, तभी आरोपी धर्मेंद्र लोधी निवासी जीरट का उसके घर के अंदर आया और उसके साथ बुरा काम किया, जिस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 17/24 धारा 376 450 IPC कायम किया गया था। कल दिनांक 12/4/2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी ये जेरठ में अवैध कट्टा लेकर घूम रहे हैं। तत्काल ही चौकी प्रभारी जेरठ आनंद सिंह और थाने के बलबेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और जो फरार आरोपी था धर्मेंद्र लोधी निवासी जेरठ, उसके कब्जे से एक 12 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 25/27 आमसेट का अपराध कायम किए। दोनों अपराध में आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत तालबेहट थाने के अंतर्गत ग्राम खांदी की है। यहाँ के निवासी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ पिता का इलाज कराने गया था। देर शाम जब वो घर पहुंचा तो देखा उसकी बेटी वहां नहीं थी। खोजबीन की तो पता चला थाना बानपुर निवासी ग्राम बंगरा व्यक्ति नाबालिग किशोरी को बहलाकर भगा ले गया है। तालबेहट थाने में ज्ञापन दिया है। 4 दिन बीतने के बाद भी खोजबीन कर नहीं पाई है पुलिस। बता दें, अभी तक अधिकारियों के वो लोग चक्कर लगा रहे हैं और अपनी नाबालिग पुत्री की खोजबीन कर रहे हैं। मैं आपका मथुरा प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? तालबेहट। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या साहब जहाँ लेकर आए तो साहब बंगरा के हमारी लड़की को नाबालिग उठा के ले गए। 16 साल की मोड़ी है, उठा के ले गए उसको और उनके भाई प्रमोद और राम रतन निर्भन और देवन। तो संबंधित थाने में आपने इसकी सूचना दर्ज कराई थी? हाँ, कराई। तो क्या बोले वो लोग? वो बोले कल 2 दिन में कल आ जाएगी। कब से लापता है? 10 तारीख की। तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी के लिए आ जाएगी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? एसपी के साथ। तो क्या चाहते हैं आप? लड़की चाहते हैं भाई। अच्छा, कितने समय गुजर चुका है यहाँ लड़की के जाने का? एक रजनी नाम की लड़की ने वो नाम है आपका? राम कहाँ की रहने वाली हैं? हम गणेशपुर। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाई हैं? हम लड़की की क्या समस्या लेके आए कि हमारी लड़की गायब हो गई और मंजरा को लड़का देवेंद्र लेके चली गया और रजनी नाम की लड़की ने लोकेशन लगा के उसने भगात पकड़ा दिया। कौन है देवेंद्र? कहाँ का रहने वाला है? बंगरा का। अच्छा, संबंधित थाने में आपने इसकी सूचना दर्ज कराई थी? हाँ, कराई। क्या हुआ? विद्या बोल रहे थे कि तुम्हारी लड़की बुला देंगे।
अच्छा, कितना समय गुजर चुका है? अब 4 दिन को गुजर गया। अभी कहाँ जा रही हैं आप? अब अभी साहब हमें तो सीओ साहब के साथ जा रहे, क्या चाहती हैं आप? हम लड़की चाहते हैं साहब। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है। यहाँ पूर्व मंत्री अमरमणि के आवास को कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। 22 साल पुराने बस्ती अपहरण कांड के मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा कोर्ट में पेश नहीं होने पर शनिवार को कोर्ट के आदेश पर बस्ती की टीमें नौतनवा स्थित उनके कार्यालय पहुंची। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मधेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था। इस मामले में अमरमणि समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अब कोर्ट के आदेश पर बस्ती की टीम के साथ नौतनवा थाना, सोनौली थाना, पर सामलिक थाना समेत नौतनवा तहसील से राजस्व विभाग की टीम कार्यालय पहुंचकर चल अचल संपत्ति को कुर्क कर कमरे को ताला लगाकर सील कर दिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है। यहाँ विदिशा लोकसभा रायसेन भाजपा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। वहीं चौहान बोले कि मैं सबका सम्मान करता हूं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा लगाए गए आरोप को भी नकारा और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को खरीदने की कोशिश पर शिवराज सिंह बोले कि मैं सबका सम्मान करता हूं। ये मीडिया ने मुझसे कहा, झूठे आरोप लगाना ये उनकी प्रवृत्ति है। हैंडपंप खुदवाया, नहीं निकला पानी, आगे व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैंने कई बार देखा कि कोई ने कह दी आ गए हम तो मरे जा रहे हैं, तो कई कहते हैं अच्छा मत दे दो। ऐसा हो जाता है कि नहीं? कुछ ये कहना अपना काम नहीं है। अपना काम है कि मामा करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे, आपकी समस्या हम बताएंगे, प्यार से बोलिए। देखो प्यार ही रायसेन मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नवादा स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर मतदाता जागरूकता आधारित कार्यक्रम का आयोजन करा गया। डीओ ने उपस्थित मतदाताओं, युवा वोटर से आगामी 7 मई को वोट करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता लोकतंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से नागरिक अपने नेता चुनने और सरकार का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए मतदाता चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा चुनावी पाठशाला और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। युवाओं, छात्र छात्राओं, शिक्षकों को मतदान करने की शपथ ग्रहण कराई गई। इस मौके पर राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर स्मिता जैन, NMSN दास कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशीष कुमार सक्सेना, स्वीप प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर मनवीर सिंह, सह प्रभारी स्वीप सरवर अली, डॉक्टर पंकज कुमार, कैप्टन डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर सत्यम मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है। यहाँ जनपद के बौंडी थाना क्षेत्र ग्राम नसोहरा में परशुराम सेवा संस्थान के सैकड़ों पदाधिकारी महादेव मिश्रा के घर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महादेव मिश्रा का गांव के ही कुछ लोगों से कहासुनी के दौरान विवाद हो गया, जिस पर प्रशासनिक कर्मचारियों की उदासीनता के चलते मामला बढ़ता चला गया और इसकी सूचना पाकर पहुंचे महेंद्र नाथ तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष और स्वर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारीगण नसोहरा महादेव मिश्रा के घर पहुंचकर न्याय दिलाने की बात कही। वहीं महेंद्र नाथ तिवारी व सर्वेश पांडे ने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर अपनी बात रखी। साथ ही एक संदेश देते हुए कहा कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जबकि हम लोग कानून और संविधान का पालन करते हुए अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं। आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम महेंद्र नाथ तिवारी है जी। मैं परशुराम सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज ये ग्राम नौसोहरा में हम लोग एकत्रित हुए हैं जी। यहाँ एक महादेव प्रसाद मिश्रा जी हैं जी, जिनके बेटे की हत्या 3 महीने पहले कुछ लोगों के द्वारा की जाती है जी। और उसमें नामजद FIR होती है। उसमें से कुछ लोग ही गिरफ्तार हैं, कुछ लोग बाहर हैं जी। जिस तरीके से हमको यहाँ सुनने को मिला। जी।
और महादेव प्रसाद मिश्रा जी बहुत ही पीड़ित हैं। उनका पोता जो है मूक बधिर भी है, उसको भी लोग गायब कर दिए हैं, जो लोग यहाँ के बता रहे हैं जी। उसकी भी FIR उनकी यहाँ बौंडी थाने में दर्ज है जी। और अभी नई घटना एक हुई है, जो इनके विपक्षी हैं जी। उनका किसी ने मड़ाहा जला दिया है जी। तो मड़ाहा जलाने के एवज में इन्हीं के ऊपर एक FIR दर्ज की गई है, जी। जिसमें 3 लोग नामजद हैं। महादेव प्रसाद मिश्रा जी और उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो नामजद हैं। इसी पीड़ा को उन्होंने कई अधिकारियों से कहा, अपने तमाम लोगों से कहा, नेताओं से कहा, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है। इसलिए हमने अपने छोटे भाई सब आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी को और अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। यदि माननीय मिश्रा जी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर्वप्रथम आपका नाम और जानकारी चाहेंगे कि आज किस संबंध में आपका बहराइच आगमन हुआ है नौशहरा में। जी, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और सौड़ आर्मी संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई महेंद्र नाथ तिवारी जी भी हैं, जो कि परशुराम सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम दोनों लोगों का और हमारी पूरी टीम का यहाँ पर आगमन हुआ है। यहाँ पर एक पंडित जी हैं, पंडित जी के ऊपर फर्जी मुकदमा एक जातीय संगठन के दबाव में जो है आकर के फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। पंडित जी बहुत ही गरीब और निरीह प्राणी हैं और फर्जी मुकदमा से वो बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुझे इसकी जब जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज पंडित जी से मिले हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोगों से मिले हैं और सबसे बातचीत हुई है और प्रशासन के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम न्याय करेंगे। यदि इस पर जो है न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और न्याय के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। जी। अगले कदम क्या होंगे इसके? अगले कदम अभी कुछ नहीं होंगे, क्योंकि अभी एसपी मैम से मेरी बात हुई है। एसपी मैम ने खुद मुझे आश्वासन दिया है, कहा है सर्वेश जी आप अस्वस्थ रहिए, इसमें पूरा न्याय होगा, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, जब न्याय नहीं होगा तो फिर अगला जो भी कदम होगा हम आपको बता देंगे। क्या नाम है आपका? महादेव मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? नौशहरा। क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत भीषण है, बताएं। और मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। जी बताएं। ये 13 दिसंबर को मेरे लड़के की हत्या कर दी गई जी। उसमें मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर 5 तारीख को जो है हमारे लड़के को मारा गया, उस पर मुकदमा भी लिखा गया। और फिर 19 यही मार्च में हमारे पोता का गायब कई दिन फिर अपना मड़हा जला लिहिन और हमारे नाम FIR की हैं और फर्जी जो हमें परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हम आप लोगों से सहयोग लेना चाहिए थे। जैसा कि सूचना मिली है, आपने जो है SP बहराइच से भी संपर्क किया था, क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? उनके आश्वासन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी संबंधित अधिकारियों का सहयोग मिला है, नहीं मिला है? सहयोग मिला, लेकिन जो है कैसे मिला या नहीं मिला है। आज यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जी। क्या है पूरा मामला? ये लोग हमारे सहयोग में हैं और हमारी मदद के लिए हैं। पूरा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है और हम इन्हीं पर भरोसा रखते हैं। सबको हम छोड़ के आप लोगों की शरण हमेशा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां राजकीय शवशैया अस्पताल के परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में अबूझ और संदिग्ध हालत में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन की संख्या में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी है। कुल 2 गाड़ियां कैंपस में कंडमहाल में खड़ी थी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे हैं। 2 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह करीब 9:45 बजे संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी है। अंदेशा है कि किसी अराजक तत्व ने एम्बुलेंस वाहनों में आग लगाई है। मौके पर उच्च अधिकारी भी पहुंच गए हैं। पूरा मामला भदोही के कलेक्ट्रेट के निकट स्थित शवशैया अस्पताल सरपतहा का है। CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि कैंपस में संदिग्ध हाल में 20 एम्बुलेंस खड़ी थी। होमगार्ड भी तैनात था। संदिग्ध हाल में आग लगी है। 4-5 एम्बुलेंस सुरक्षित हैं, बाकी में भीषण आग लग चुकी है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
खबर एटा से है। एटा के लालपुर निवासी कलयुग के श्रवण कुमार की रणनीति को लेकर फिरोजाबाद की जनता लगाए बैठी है आस। आपने ठीक सुना है, हम बात कर रहे हैं एटा के लाल सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया की, जो कि फिरोजाबाद जिले से लोकसभा चुनाव के लिए विगत कई वर्षों से क्षेत्र में आम जन के लिए आज के श्रवण कुमार के नाम से मशहूर है। लोकसभा फिरोजाबाद में आम जनमानस की नज़र बनी है। एक तरफ सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, दूसरी तरफ भाजपा ने अभी तक नाम तक नहीं तय किया है। क्षेत्र में सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से वो प्रत्येक पूर्णिमा को निःशुल्क गंगा स्नान करा रहे हैं। इसे लेकर क्षेत्र की जनता ने श्रवण कुमार का नाम दिया है कि सनातन का ध्वज लेकर पंक्ति में प्रथम स्थान पर खड़े होते हैं और भाजपा भी सनातन के ध्वज के साथ ही 400 पार का नारा लगा रही है। साथ ही सूर्य प्रताप ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां विधानसभा 151 महमूदाबाद के पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने आवास पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल कम मूल्य पर बेचने को मजबूर है, तो देश में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के साथ देश के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगार युवा देश विदेश जाकर बाहर मजदूरी करने को मजबूर है। इसके साथ ही सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के द्वारा लोकसभा 30 सीतापुर में विकास कार्य कितने कराए गए, किन विकास कार्यों को कराए जाने की ज़रूरत है, उन सभी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर वार्ता कर मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। हमारे सभी पत्रकार मित्रों, आज हम आपके साथ बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एक इशू पर। किसान का नया गेहूं बाजार में आ गया है और नया गेहूं बाजार में आने के बाद जो भारत सरकार के नियम हैं वो ये हैं कि सरकारी क्रय केंद्रों पर एमएसपी पर खरीद की जाए। अगर एमएसपी से बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान चाहे तो उसको बाजार में बेच सकते। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में ऐसा हुआ, जैसे गोंडा है, आपका हमीरपुर है, राठ है, कई जनपदों में रिटर्न में वहाँ के मंडी सचिव ने और अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों को या थोक के आढ़तियों को गेहूं खरीद को रोक दिया है। कुछ दिन पहले गेहूं का मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। एमएसपी पर गेहूं का मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल है सरकारी मूल्य। आढ़तियों के द्वारा खरीदारी रोके जाने के बाद गेहूं का मूल्य बाजार में गिर गया है। ऐसे में किसानों को जबरन गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।